वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं दूसरे मैच के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश। हमने 50 ओवर्स पूरे नहीं खेले और हमने तकरीबन कुछ 24-25 ओवर्स के करीब हमने डॉट बॉल खेली हैं। बिल्कुल, हमने सही बात करें 140 के करीब डॉट बॉल्स थी। उसकी वजह यही थी कि हम अनकंफर्टेबल थे और हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं थी। जब पता हो ना, नसीम को ये पता था कि यार मैंने जाके क्या करना है, उन्होंने वो जाके किया। उनकी अपनी स्ट्रेटजी चीज को लेके क्लियर थी और वो उसमें कामयाब हुए। उस चीज में रिजवान भी कामयाब हुए, उस चीज में बाबर भी एक हद तक दोनों कामयाब हुए। ऑल्दो दोनों बड़े बैट्समैन है, दोनों को लंबा खेलना चाहिए था। हमें नसीम से 40 रन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हमें बाबर से 100 रन की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें साइम अयूब से, अब्दुल्ला शफीक से, कामरान गुलाम से, सलमान अली आगा से 50 की उम्मीद रखनी चाहिए। बट देन अगेन कि जो एक टीम प्ले है ना, जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा हो, यू टेक इट एज इट इज। तो वहां पे जितने भी आपने 200 एटलीस्ट क्रॉस कर लिया, आपने बेशक नहीं पूरे ओवर खेले, अगर आपके पास थोड़ी सी बेहतर स्ट्रेटजी होती ना, मैं टीम को बताता कि सलमान तूने यहाँ खड़े होकर ना 40 रन करने ही करने हैं। इरफान साहब, आपने जो है ना मुझे एटलीस्ट 3 छक्के जो है ना इनिंग के एंड तक, ये नहीं कि हर ओवर में आपने 3 छक्के मारने, हर ओवर में 1 छक्का मारा, नहीं, आप पूरी इनिंग्स खेलें, आप एंड तक लेके जाएं। आप रन आउट हो गए। हमारी ओवरऑल बैटिंग में जो थी ना, जो प्रॉब्लम जिस चीज की थी वो था पर्पस और अंडरस्टैंडिंग। हम अनकंफर्टेबल थे, हम स्ट्रेटजी लेस थे। आपने इस चीज को ओवरकम कर लिया अगर अगले मैच में, क्योंकि एडिलेड की पिच ने काफी डिफरेंट बिहेव करना है, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। हमें एटलीस्ट ये पता है कि हमारी टीम, हमारी बॉलिंग यूनिट में इतना दम है कि आप विकेटें ले सकें और हमेशा हमने ऑस्ट्रेलिया में अली ताबिश एक तारीख रही है कि हमारे बॉलर्स ने ही कहीं ना कहीं कुछ अच्छा परफॉर्म करके हमें दिया है। अगर कुछ कामयाबियां ऑस्ट्रेलिया में हमारे खाते में हैं तो वो बॉलर्स की बदौलत ही हैं। तो एक और अहम मामला है, वो है रिजवान की कप्तानी का। बहुत सारे लोग उनके कैप्टन बनने से पहले उन पर सवाल उठा रहे थे कि ये तो उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वही मामलात होंगे, ये वो सब कुछ चल रहा था। पहले मैच यानी कि ये रिजवान का भी इम्तिहान है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको पता है मुश्किल सीरीज होती है, बहुत सारे कैप्टन की कप्तानी चली जाती है। माजी में हमने देखा मोहम्मद यूसुफ को कप्तानी मिली, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज आई, कप्तानी से आउट हो गए, और बहुत सारे कप्तान ऐसे मौजूद हैं। लेकिन रिजवान का इम्तिहान है। आप समझ रहे हैं कि कप्तानी एक ही मैच से हम उसको एनालाइज तो उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ इशारे मिल जाते हैं कि रिजवान बेहतर कप्तान लग रहे हैं आपको बाबर आजम की निस्बत। देखें, एक मैच से तो बिल्कुल आपकी बात सही है, हम किसी की कप्तानी जज नहीं कर सकते, और दूसरा हम एक सीरीज से भी नहीं कर सकते। जी। तो मैंने पहले भी ये बात की कि आप शान मसूद की कप्तानी भी 1 या 2 सीरीज में जज नहीं कर सकते, आप शाहीन की कप्तानी भी 1 या 2 सीरीज में जज नहीं कर सकते, और एक मैच में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आपको ओवरऑल थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जो भी कप्तान आए, इट डज नॉट मैटर कि वो कप्तान कौन है, आप उनको कप्तानी के रोल के लिए थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो समझ सकें उस रोल को, ताकि वो उस चीज में आ तो सकें प्रॉपरली। सही, आप कह रहे हैं कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी देर से अपने उस मोमेंटम में, उस रिदम में नज़र नहीं आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी। हम खुद भी उन पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन जो तनकीद का जितना हक है उसके मुताबिक ही कर रहे थे। क्या समझते हैं कि इस मैच को देखते हुए शाहीन शाह अफरीदी भी अपने उसी कलर में नज़र आए आपको? एटलीस्ट फुल कलर में तो नहीं थे, लेकिन अफरीदी का एक बेटर लुक, बेटर आउटफिट हमें जरूर देखने को मिला। एटलीस्ट जो मीडियल बॉलिंग, मीडियम पेस, लैक लस्टर, आगे पीछे गेंदें, एटलीस्ट हमें वो देखने को नहीं मिला जो ओवरऑल हम काफी अरसे से शाहीन के लिए देख रहे थे, बट उससे बेहतर ही नजर आए। सही है। अच्छा, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पाकिस्तान के लिए बेहतर है या फिर इसमें एक को ड्रॉप कर दिया जाए, जैसे हसनैन की भी बात चल रही है? तो अगर ड्रॉप किया जाता है तो आमिर जमाल तो एक अच्छी ऑप्शन है क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं जैसे आपने खुद बताया, लेकिन बाज़ हल्के ये कहते हैं कि स्पिनर को एक स्पिनर भी रखना चाहिए क्योंकि उधर एडम ज़ैम्पा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तकरीबन गालिबन कुछ बेहतर ही थी। देखिए, एडम ज़ैम्पा का होम एडवांटेज है, और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का कोई कामयाब हुआ है तो वो फास्ट बॉलर ही हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में अगर फास्ट बॉलर नहीं चलेगा आपका तो फिर शायद ही कहीं चले जाए। ठीक है, हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मुझे लग भी रहा है कि अली ताबिश, जिस तरह से आकिब जावेद की हम उनको जितना जानते हैं, वो फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, इसमें वो चेंज नहीं लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिकेट के ऊपर फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड पूरी दुनिया का है। वसीम और वकार भी ऑस्ट्रेलिया जाके मशहूर हुए, इमरान खान भी क्या कहते हैं यूके से, और क्योंकि वही फास्ट बॉलिंग कंडीशंस को प्रॉस्पर करने देती है ये जगह। ठीक है, जितने फास्ट बॉलर उनकी बिग बैश लीग आके खेलते हैं, वो ज्यादातर आप देखते हैं तो बॉलर्स को ले रहे होते हैं, स्पिनर्स को ले रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए डिफरेंट होती है चीज खेलने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, जो फिर वो आगे जाके इंटरनेशनल में उनके काम आती है। तो ये चीज देखने की, अगर आपका फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में चल सकता तो फिर वो शायद ही कहीं कामयाब हो सकता। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात किया दूसरे मैच के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पलट कर वार करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।